अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, इलाही आमीन इलाही आमीन। हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे कल कवर हो चुके थे। आज इंशाल्लाह उन्हीं को लेकर आगे चलेंगे। मुझे बस एक सेकंड है, मैं क्वेश्चंस निकालूं, मेरे से ना आगे पीछे हो गए हैं क्वेश्चंस। ओके। अच्छा जी। अ, मेरे बेटे की उम्र 18 साल है और उसकी तरबियत हम सही से नहीं कर पाए और अब उसकी आदत ठीक नहीं है। अच्छा जी। अम, सवाल ये है कि जिसकी 18 साल तक उम्र में तरबियत सही से नहीं की गई हो, तो अब कैसे उसकी आदत को ठीक किया जाए। अभी एक बड़ा चैलेंजिंग एरिया आ जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि वालिदैन ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा इस एज का हो गया है, इस एज का हो गया है, अब उसकी दुरुस्त तरबियत नहीं हो सकी किसी वजह से, फॉर वट एवर रीजन, कोई भी वजह हो सकती है। आपके इल्म की कमी की वजह हो सकती है, आपके वक्त बच्चों को वक्त ना देने की वजह हो सकती है, आप जॉबियन हैं या आप कहीं किसी दूसरे शहर रहते हैं, आपके बच्चे किसी दूसरे शहर रहते हैं, या आप बीमार हो जाते हैं, या कोई भी वजह आ जाती है, तो एक गैप आ जाता है। जो बच्चों की तरबियत का पीरियड होता है वो निकल जाता है और फिर उसके बाद जो होता है बच्चे बिल्कुल चेंज होते हैं। तो उसमें हम अब क्या कर सकते हैं? सैम अपना माइक म्यूट करिएगा प्लीज। ओके। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो असल बच्चों के सीखने का टाइम होता है वो होता है 7 years। यानी जो 7 साल के बच्चे होते हैं उसमें बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं और वही उनका टाइम होता है सीखने का। अब पहले 7 साल में हमने बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है बच्चों पर। अब एक ये है कि एक वालिद या वालदा जो पूछ रहे हैं ना कि मेरा बच्चा 18 साल का हो गया है, अब इसकी तरबियत नहीं हो सकी, अब अगर इनको एहसास हुआ है तो वो क्या करें। क्योंकि जब हम बहुत सारा, वो कहते हैं हम सोए हों तो अगर हमें कोई जगाता है तो पहले हमें गुस्सा आता है, फिर जब हम सोमन होकर रिलैक्स होकर उठते हैं फिर हमें बातें समझ आना शुरू होती हैं कि अच्छा घर में ये हो गया, अच्छा माहौल तब्दील हो गया है। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता समझते हो, आपको उस चीज का एहसास होता है और फिर आपके पास करने का काम, पहला स्टेप क्या होता है आपको वो समझ नहीं आती। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली 18 साल की बात, उनके चूंकि उनके बच्चों 18 साल के हो गए और 18 साल उनके जाया चले गए हैं, जाया तो नहीं इन सेंस कहेंगे, लेकिन कमी रह गई है जो बच्चों में उनको अब नजर आती है और अब उनको एहसास हुआ है कि उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई। तो आप जितने पेरेंट्स बैठे हैं, अगर आपके बच्चों का कोई भी साल, जितने भी साल आपको लगता है कि इन सालों में मेरी तरबियत मैं बच्चों की नहीं कर पाई, कोई भी वजह हो जाए और बच्चों में अब ये चीजें आ गई हैं, तो अब मैं पहला स्टेप क्या लूं। तो पहली बात तो ये सोचें कि मैंने जो भी कुछ किया है पहले उसमें जो आपने मतलब आपके जितने भी पिछले साल गुजरे हैं उन सालों में आपने जो भी कुछ किया है ये सोच कर नहीं किया कि मैं जानबूझकर गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारी सबसे पहली जो गलती हो जाती है वो ये हो जाती है कि हम काम करने से पहले गिल्ट में रह जाते हैं कि मैंने जानबूझ के किया था, उस टाइम पे मुझे समझ थी लेकिन मैंने ये नहीं ये किया। तो उससे क्या होता है, काम खराब हो जाता है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने जानबूझ के गलती की थी या जो भी मैंने किया, यानी वालिदैन जब डांटते भी हैं, जब नाराज भी होते हैं बच्चों पर, तो वो किस वजह से होते हैं। वो वो ये नहीं सोच कर कर रहे होते कि अच्छा इसकी वजह से मेरा बच्चा खराब हो जाएगा या मेरे बच्चे के साथ मेरा ताल्लुक खराब हो जाएगा या ताल्लुकात वैसे नहीं रहेंगे
या ये कि उसकी वजह से वही बात है कि जो मामलात हैं वो सही तरह से नहीं चल सकेंगे। हर पेरेंट ये सोचकर अपने बच्चे की तरबियत करता है कि मैं इसके लिए बेस्ट डिसीजन ले रहा हूँ। ठीक है। तो अगर वो डिसीजन आपसे उसमें गलती हो सकती है, आप गलत डिसीजन आप अपनी तरफ से वो दी बेस्ट डिसीजन लेते हो, क्योंकि बीइंग अ मदर बीइंग अ फादर आपको उस टाइम पे जितनी समझ आ रही होती है आप उस समझ के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हो, फैसला कर लेते हो, बात एक रख लेते हो। लेकिन आपको ये बाद में एहसास होता है कि यार वो मैंने गलती की थी, तो उस गलत को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना इंशाल्लाह आपसे उस पीरियड में, यानी उस अरसे में जितने साल आप समझते हैं कि आपके बच्चे के मेरे वजह से जाया हो गए हैं, कि मैंने वो जाया कर दी अपने बच्चे की तरबियत नहीं उस तरह से की गई, या मेरे से बहुत गलत फैसले हो गए हैं, तो आप उस उन फैसलों से आप अब सीख सकते हैं और अब पहला स्टेप ले सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने गिल्ट में नहीं रहना कि आपसे गलतियां हुई हैं, या आपने जानबूझकर ये किया है, या आपसे जाने अनजाने में हो गया है। तो याद रखें कि बच्चे को वालिदैन डांटते हैं या नाराज होते हैं उनसे, तो वो इस वजह से होते हैं, या कोई बात कहते हैं तो वो इस वजह से कहते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए ठीक होगा, या मेरे बच्चे, वो अपने पर्सपेक्टिव से अपने जहन के मुताबिक सोचते हैं कि ये रिजल्ट निकलेगा मेरे मुताबिक, तो मैंने इसलिए फैसला किया। तो वो फैसले गलत नहीं होते। बाजुकात हमें बाद में जाकर पता चलता है कि अच्छा मुझे इसकी जगह ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो इट्स ओके, पहले तो अपनी इस गिल्ट को खत्म करना है। जो माएँ यहाँ पर बैठी हैं और जिनके बच्चे 18 साल के हो गए हैं, और जो भी उनके मामलात हैं हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, जितने भी साल उनके चले गए, आपके डिसीजंस की वजह से उनकी जिंदगी बेशक खराब हो रही है या हो चुकी है, या आप उस फेज में आ गए हो कि आपको लगता है कि ये चीज जो है मेरी वजह से खराब हुई, तो आप उस चीज से पहले तो निकलें, अपने आप को निकालें। फिर आप फ्रेश माइंड के साथ अगली बात सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि आपसे जो कुछ हो चुका आपने उससे सबक सीखना है। मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल मैं ये देती हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई आम सा मामला होता है। मिसाल के तौर पर आप के सामने कोई बात खुलती है किसी दो पर्सन की, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, आप उसका हिस्सा नहीं होते, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बात इधर से उधर जा रही है। अब आप देख रहे हो कि यार ये तो बंदा मुझसे भी बात करता था, अब अगर ये इससे बात कर रहा है किसी थर्ड पर्सन की, तो ये मेरी भी बात इससे कर सकता है। तो आप उससे क्या लर्न करते हो कि मैंने आइंदा अपनी बहुत पर्सनल बातें इससे नहीं करनी। ऐसा ही होता है, ये आपकी लर्निंग है, आप उस वाक्य से, उस बात से आप अपने लिए ले लेते हो। अब मिसाल के तौर पर कि गिल्ट इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस करता है, बिल्कुल रेहाना यही बात है कि हमने आगे जाके यही बात करनी है कि जो वालिदैन होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, या ऐसे उनसे डिसीजन लिए जाते हैं जो वो खुद तो अल्लाह से दूर हुए होते हैं, बहके होते हैं, वो बच्चों को भी बहका देते हैं। क्यों बहका देते हैं? वो इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन उनसे हो जाता है अपनी सोच के मुताबिक, क्योंकि एक इंसान की सोच होती है ना, वो उस दायरे के गिर्द रहकर सोचता है, वो उस दायरे के बाहर जाकर नहीं चीजों को सोच रहा होता। और जब वो सोचने की कोशिश करता है या उस दायरे से बाहर निकल कर, अपनी सोच के दायरे से बाहर निकल कर सोचना शुरू करता है, तो उसको समझ नहीं आता वो पहला स्टेप क्या ले। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं जिनके जो जो उनके पास्ट में गलतियां हो गई हैं या कोई डिसीजन गलत लिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाएं। और आगे बढ़ने के साथ एक चीज जो अपने साथ लेकर जानी है वो ये कि आपने गिल्ट खत्म करना है, अपना गिल्ट से निकलना है, फ्रेश माइंड के साथ स्टेप लेना है अगला। और उस स्टेप के साथ आपने ये सोचना है कि आपने उन गलतियों से सीखना है और आगे वो जाके गलतियां नहीं करनी। ठीक है। अब इसकी बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं जब हम आप सेशन लेते हैं, क्लास लेते हैं, तो मैं आपको क्यों कहती हूँ फीडबैक दें। आप आपने क्या सीखा आप मुझे ये बताएं, आपकी लर्निंग उसमें होती है कि आप मेरी बातें तो दोहरा रहे होते हैं, जैसे पिछली क्लासेस में हमने दोहराया कि हमने पिछली क्लास में ये ऐसे ऐसे देखा, आपने ये पढ़ाया, लेकिन आपने अपने लिए क्या लिया, वो लर्निंग होती है। कि बाकी चीजें तो ठीक है हमने पढ़ी, ये वाक्य हमने ऐसे पढ़ा, ये हमने अहादीस ऐसे देख ली, आयात ऐसे देख ली, लेकिन उसमें आपने अपने लिए क्या लिया, वो लर्निंग पॉइंट होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है आपका। ठीक है।
अब आपने क्या करना है, आपकी जितना पास्ट आपका गुजर गया उसको आपने लर्निंग एक्सपीरियंस बना लेना है, कि वो आपका एक तजुर्बा था जिससे आपने कुछ लेना है अच्छा, और आगे आपने मूव ऑन कर देना है। दूसरी बात, जो बच्चे 18 साल के हो चुके होते हैं उसकी अपनी सोच एक नई डेवलप हो जाती है, उसकी एक अपनी सोच बन चुकी होती है। अब क्या होता है कि उसके साथ साथ हो सकता है कि उसके अंदर बिटरनेस यानी कड़वाहट भी हो, उसके अंदर वो तल्खी हो कि मेरे वालिदैन ने मुझे वक्त नहीं दिया, वो वक्त नहीं दिया जो मेरा वक्त था, मेरी उस तरह से तरबियत नहीं की, मुझे जो है मुझे उस टाइम पे ज़रूरत थी मेरी वालिदा की, मेरे वालिद की, लेकिन मेरे माँ-बाप ने मेरे ऊपर तवज्जो नहीं दी, मेरा साथ नहीं दिया, और मेरे माँ-बाप ने हमेशा मुझे पीछे रखा। तो जो 18 साल का चूँकि बालिग हो जाता है, समझदार हो जाता है, और इतने बच्चे जो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, वो अपने अंदर एक सोच डेवलप कर लेते हैं। ज़ाहिर है अगर माँ-बाप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो बच्चा उम्र जिस भी उम्र का होता है, वो क्या होता है, वो आस-पास के लोगों से सोच लेता है, ठीक है? वो फिर चीज़ों को खुद से देखता है, अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ को सोचता है और वो सोच अपने अंदर बिठा लेता है और उसके मुताबिक वो रिएक्ट करता है। अब जो चीज़ें होती हैं ना कि बच्चा पहले तो ऐसे नहीं करता था लेकिन वो अब ऐसे कर रहा है, तो देखें बच्चे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बच्चे ने हर दिन एक नई हरकत करनी है, एक नया मूवमेंट, एक नया स्टेप लेना है। वो आपके लिए बहुत नया होगा और आप बहुत हैरान-कुन होंगे, यार पहले तो उसने ऐसे नहीं किया। मैं पहले ऐसे कहती थी, वो पहले ऐसे कर लेता था। लेकिन अब जाके इसको पता नहीं क्या हो गया, एकदम ही बदल गया है। इसने आज बिल्कुल ही नया काम कर दिया, तो ये नॉर्मल है। प्लीज़ इस पर परेशान ना हुआ करें या अपने आप को इतना पैनिक ना किया करें, अपने आप को इतना परेशान ना किया करें, ना ही बच्चों को परेशान किया करें कि उसको आप लेकर बैठे हैं और पूछे कि भई तुमने पहले ऐसे काम नहीं किया, अब क्यों किया? तो बच्चे अपने अंदर एक नई सोच डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, संवार रहे होते हैं अपने आप को, जब माँ-बाप उनके साथ नहीं होते। माँ-बाप जो टाइम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते, बच्चे अक्सर इस चीज़ को नहीं समझते। और अगर आप एक ऐसा फ़ेज़ गुज़ार चुके हैं, बच्चों को वक़्त दिए बगैर, उनको तवज्जो दिए बगैर, तो बच्चे ऑब्वियसली आपकी नहीं सुनेंगे। बच्चों ने अपनी सोच आपको देनी है, बच्चे आपसे बहस करेंगे। बच्चे आकर बहस क्यों करते हैं? अपनी बात रख कर, अपनी बात बोलकर ही क्यों हटते हैं? वो इस वजह से क्योंकि उस वक़्त पे जब उनको ज़रूरत थी तब आप मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने बाकी लोगों से, बाकी दुनिया वालों से, सोसाइटी से, अपने इर्द-गिर्द रहने वालों से, अपने माहौल से वो चीज़ें खुद ब खुद अपने अंदर जज़्ब कर ली हैं, एब्ज़ॉर्ब कर ली हैं, ले ली हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? कौन-कौन मेरी बातें समझ रहा है? ज़रा हाथ खड़ा करें। किनको मेरी बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ? अच्छा, और किसको समझ आ रही हैं? ठीक है, और? ओके, और? हुँ, ओके। आबिदा, फरीदा, कैसरा और साइमा आपको समझ आ रही हैं? ओके, सबको समझ आ रही हैं? आबिदा एंड फरीदा, रेहाना समझ आ रही हैं सबको बातें? चलें बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हैंड दरअसल अभी ठीक है, 5-7 मिनट पहले ही क्लास अटेंड जॉइन की किया है है। ना, ठीक है, इसलिए। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पीछे से दोबारा रिपीट कर दूँगी लास्ट में। आप लोग हैंड जो है ना डाउन कर लें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सबको आ रही है समझ। अच्छा, जहाँ समझ ना आए, आप हैंड रेज़ करके मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अहम है। आज की आपकी क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ हर मदर के लिए है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि अरसा एक गुज़र जाता है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आप बच्चे की तरबियत गलत एंगल से कर रहे हो या आपसे ये कमी रह गई, तो अब आपने जाकर क्या करना है। तो जो बच्चा होता है ना, वो अगर उसको पेरेंट्स की तवज्जो, पेरेंट्स का टाइम, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़िंदगी में ना मिले, तो बच्चा क्या हो जाता है, अपने अंदर एक नई सोच बना लेता है। वो आपको आके किसी मोमेंट पे कहेगा, जब आप उसको, अब आपको एहसास हो गया ना, मिसाल के तौर पर, आप अपने बच्चे के पास जाते हो और बच्चा आपको आगे से पलट के क्या कहेगा भला? मम्मा जब मुझे ज़रूरत थी ना, आप तब नहीं थी। अब मुझे अपने मामलात समेटने आ गए हैं। मुझे पता चल गया है कि मैंने इस बात को कैसे हैंडल करना है, इस शख्स को मैंने कैसे लेकर चलना है, इस रिश्ते को कैसे लेकर चलना है। मुझे पता है मैंने खामोशी से डील करना है, मुझे पता है मैंने इनके साथ कनेक्शन नहीं रखना।
जो बच्चे अपने घर में खामोश रहते हैं, वो अंदर ही अंदर उनके अंदर एक लावा उबल रहा है, बन रहा है, उनके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं। वो एक आप कह ले जलेबी की तरह उलझती जा रही है, उनकी अंदर से जो जिंदगी है ना वो उलझती जा रही है। और ये आपको एक दिन इसका रिजल्ट मिल जाएगा जब वो अंदर का अपना आप बाहर इग्रेशन के तौर पर निकालेगा, गुस्से की फॉर्म में निकालेगा, चीख कर चिल्ला कर निकालेगा। अगर आज आप अपने बच्चे को ये बात कहें, इसके रिजल्ट्स बहुत भयानक होते हैं। बहुत माजरत के साथ आपको ये बातें हर्ट कर रही होंगी, तकलीफ दे रही होंगी कि यार ये बाजी कैसे बात कर रही है कि यार भयानक हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलेंगे, मैं आपको सिर्फ तैयार कर रही हूँ कि उस मामलात में आपने क्या करना है। तो पहले मैं आपको तैयार कर रही हूँ कि ये सिनेरियोस कैसे होते हैं, उसके बाद करने के काम पर आएंगे। तो देखें, अब क्या हुआ कि बच्चा किसी से मिलता जुलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, दोस्त नहीं रखता। दोस्त ना रखने की बच्चे की पहली वजह, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% 70% ये वजह होती है कि उसको पता है कि अगर उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे उस वक्त जब उसको जरूरत थी, तो आप आप अपने पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि उनके दिमागों में ये बात बैठ जाती है कि मेरी जिंदगी में कोई भी शख्स आएगा वो एक वक्त के लिए आएगा, उसने बाद में मुझे मेरे माँ बाप की तरह छोड़ के चले जाना है, इसलिए वो दोस्ती नहीं बनाते। जो बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हो गया, कोई बात नहीं, हम आगे जाके देखेंगे क्या करना है। दूसरी मेन चीज, बच्चे अपने रिश्तेदारों से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते। कह दो कि बात कर लो, वो खुश नहीं होते बात करने, जिद करते हैं मैंने नहीं बात करनी। क्यों? उनके अंदर की असल वजह आपको नहीं पता। आपको नहीं पता उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता उनका जहन और दिल जो है वो क्या काम कर रहा है, और उसने क्या क्या चीजें इर्द गिर्द से अपने अपने अंदर ले ली हैं। आप उस चीज को नहीं जानते, आप उस चीज से बेखबर हैं। याद रखें आप कि अगर बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं, तो आप उसकी पीछे जिंदगी को देखें कि उसके अंदर आपका कितना रोल रहा है। आप उसकी रोल मॉडलिंग, आप उसकी ओनरशिप कितनी आपने उसकी की है, कितनी ली है, कि आपको आज अपना बच्चा इस रिजल्ट इस हाल में मिल रहा है। ये जितना कुछ आप देखते हो, एग्जैक्टली अक्सर आप बिल्कुल बात से की, बच्चा बीमार हो जाता है। क्यों? अपने अंदर चीजें रख रख के रख रख। मोस्ट ऑफ द टाइम माइग्रेन अब क्यों कॉमन है, बीमारी क्यों कॉमन है? बच्चा अपने अंदर स्ट्रेस भरता रहता है, भरता रहता है। कोई चीज है, छोटी सी चीज है, उसको वो बहुत ज्यादा सोचेगा, एक्स्ट्रा सोचेगा। सोचने की वजह से क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, उसका मैदा काम करना खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो उस तरह से काम नहीं करेगा, एक्टिवली काम नहीं करेगा। तो हमें ये सारे रिजल्ट्स नजर आते हैं। अच्छा, इशरत और अमल, आपने कोई बात करनी है? आपका हाथ खड़ा हुआ है। निशवा, आपने कोई बात करनी है? इशरत? अच्छा ठीक है। जी जो आप, नहीं, बात तो नहीं करनी, वो गलती से हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जी मैम, आपने अच्छा मेरा नाम लिया। जी सना, इशरत मैंने लिया था, आपका हैंड रेस था ना, इस वजह से मैम वो मैंने उस पूछा। वजह से, वो आपने पहले कहा था ना, उसकी वजह से। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने तब वैसे कह दिया था कि हैंड जो है डाउन कर ले, चले कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये आपको सारे सिनेरियो समझ आ गए। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे इस तरह नजर आते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपने 18 साल बच्चे की सही से तरबियत आपसे नहीं हुई, तो अब आप तरबियत करना चाहते हैं। अब आप करना चाहते हैं, आपको एहसास है, आपने इस चीज को बहुत महसूस किया है कि आपका बच्चा गलत राह पर चल रहा है। अब आपने उसको पकड़ना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक, तो वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो स्किल सीखने पड़ेंगे जिसके साथ आप अपने बच्चे का अपने साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। पहली चीज, वो चीजें, वो स्किल सीखें, ऐसी टेक्निक सीखें, ऐसे काम सीखें, ऐसी लैंग्वेज सीखें, ऐसे जो है आप चीजें सीखें जिससे आप आपके बच्चे के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है। दूसरी,
क्या होगा कि आप अपने ताल्लुकात को उसके साथ बेहतर करेंगे। जब आप स्किल सीख जाएंगे, तरीकाकार सीख जाएंगे कि आप अपने बच्चे के साथ रिलेशन कैसे स्ट्रांग करें, जब आप रिलेशन स्ट्रांग करेंगे उसके बाद क्या होगा, आप अपने ताल्लुकात उसके साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब आपके ताल्लुकात उसके साथ बेहतर होना शुरू होंगे, सेकंड पॉइंट, जब आपके ताल्लुकात उससे बेहतर होना शुरू होंगे तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे तरीके से सिखाना शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं? करने के काम क्या है, पहले आपने वो चीजें सीखनी है जिससे रिश्ता मजबूत होगा। पहल आपकी तरफ से होगी क्योंकि बिगाड़ आपकी तरफ से शुरू हुआ। हमें मदर्स को, बीइंग अ मदर, हम ये चीजें नहीं जान पा रहे होते कि मेरे बच्चे को क्या इशू है, लेकिन माँ के पास अल्लाह ने एक ऐसा टूल दिया है, विपन दिया है, हथियार दिया है जिससे वो चीजें सोच समझ सकती है, वो पिछला उसका जान सकती है, क्योंकि माँ सबसे करीब होती है बच्चे के। वो उन चीजों को समझे और अब उसने पहल करनी है। पहले वो तरीके खुद सीखे, एक अच्छी किताब ले ले, एक अच्छे लेक्चर्स ले ले, किसी 1 to 1 अगर अलग से सीखनी है तो किसी अच्छे काउंसलर के पास जाएं, किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं, उनके साथ जुड़े रहें, कुछ महीना 2 महीने उनके साथ जुड़े रहें, एक टाइम फिक्स कर लें। उसके बाद आप क्या करें, अपने ताल्लुकात को उनके साथ बेहतर करना शुरू करें। जब आप अपने ताल्लुकात को बेहतर करना शुरू करेंगे तो साथ साथ आपने क्या करना है, शुरू करना, उनको आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे तरीके से सिखाना शुरू करना है। बड़े बड़े हाथ नहीं मारने, बेबी स्टेप, छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, याद रखें इसके साथ आपको बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है इन सब चीजों में। देखे ना कि अगर आप एक पौधा लगाते हैं, यानी बीज लगाते हैं, पौधा पौधा उगाते हैं, यानी शुरू से उसकी नशोनुमा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो एक तरीके से ग्रो करता है, एक अच्छे तरीके से, ठीक है, आप उसकी ग्रोथ देखते हैं। और अगर एक पौधा आप लगाते हैं जिसके बीज को आप लगा देते हैं और उसको फिर ऐसे ही जाने देते हैं, यानी बस ठीक है किसी दिन पानी दिया गया, नहीं दिया गया, ना दिया गया, बस उसको उसके हाल पे छोड़ा, तो वो क्या होगा, जब वो बड़ा होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है। तो उसको सीधा करने के लिए उसको, आपको वक्त तो लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, वो किसी हद तक सीधा होगा, पूरा फिर भी सीधा नहीं होगा, ठीक है। तो आप जितनी भी आप मेहनत करते चले जाएंगे, आप उसमें उस पौधे में फर्क पड़ता जाएगा। तो पौधा आपकी औलाद का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उसको जितना करीब से जानते जाएंगे, जितनी उसके ऊपर तवज्जो देंगे, आपको उतना ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप उस उम्र के बच्चों के लिए जो एक काम जो आप बहुत जरूरी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो ये कि आप तहज्जुद की नमाज में उठ कर उसके लिए दुआएं करें। यहाँ पर रुके, ये जो तीसरा काम मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर रुके एक बात हमेशा पल्ले बांध लें अपने, मेरी नसीहत समझ लें। बच्चों ने नहीं सुधरना, बच्चों ने हर उम्र में गलतियां करनी है, बच्चों ने गिरते रहना है, आपके लाख समझाने के बावजूद बच्चों ने वो गलतियां करनी है। ये माएँ हैं, ये वालिदैन हैं, ये बाप है, ये माँ है जो उनको बचाती है बड़े नुकसान से, उनकी दुआओं की वजह से वो बचते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो उनके लिए खूब दुआएं करनी, तहज्जुद में उठें, स्पेशल अपने बच्चों के लिए एक एक का नाम लेकर अल्लाह को बताएं, अल्लाह ताला मेरे इस बच्चे में ये चीज की कमी आ रही है, या अल्लाह मेरे अंदर ये चीज है कि मैं अपने बच्चे के अंदर ये चीज देखूं, मेरे दिल में ये चाहत है। तो वो चाहत अल्लाह ताला आप मेरी बढ़ा भी दें और मुझे तरीके सिखा दें कि मैं बच्चे को अपने इस चीज, और बच्चे के लिए बहुत सारी खूब दुआएं किया करें। हर नमाज के बाद लाजिम समझे अपने ऊपर बच्चों के लिए दुआ करें। दुआएं बहुत कुछ कर देती हैं, दुआएं ही सब कुछ कर देती हैं। मेरी जिंदगी में अगर मैं यहाँ पर हूं ना, तो मेरी सारे माँ बाप की बात, मेरे सिर्फ उस्तादों की दुआएं मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मैंने कोई मेहनत की ही नहीं है, मेरी ये दुआएं जो है ना मुझे मिली हैं, वो मुझसे मेहनत करवाती हैं, मैंने शायद खुद से कोई मेहनत ना की हो। मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हमेशा मेरे उस्तादों ने मेरे लिए दुआएं की हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बच्चों की सूरत में रिस्क दिया है, तो मेरे बच्चे मेरे लिए दुआएं करते हैं, और मैं आज अगर यहाँ पर हूं तो मैं सिर्फ दुआओं की वजह से। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुरान सीखा, 2 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में मैंने कुरान सीखा, 2 साल की उम्र में मैंने कुरान पढ़ा, 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 2
सिर्फ दुआओं की वजह से अपने माँ बाप की। मैं कुरान पढ़ा रही हूँ सिर्फ अपने माँ बाप के उस्तादों की दुआओं की वजह से। टू बी ऑनेस्ट, मैं समझती हूँ कि जो दुआएं होती हैं ना, वो एक बच्चे को अनमोल भी बना देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं अगर आप दुआएं ना करो तो दुआ थर्ड पर जरूर रखी है मैंने, थर्ड पॉइंट जरूर रखा है, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी यही है। उसके बाद आपने इस्तिगफार की तस्बीह को ज्यादा कर देना, बहुत ज्यादा कर देना। इस्तिगफार लाजिम पकड़ें। इस्तिगफार इतना करें कि आप चलते फिरते जहां आप किसी को कुछ कहना भी हो ना, उस टाइम पे भी आप इस्तिगफार मुंह में आपका चल रहा हो। लोगों को पता हो यार मैं इससे बहस नहीं कर सकती, अभी कुछ पढ़ रही है। लोगों को पता होना चाहिए आपके होंठ अल्लाह के जिक्र के लिए हिल रहे हैं। चुगली, गीबत और इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप चलते फिरते उठते बैठते आप इस्तिगफार कर लें, और उसकी बरकतें आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। इस्तिगफार का एक छोटा सा वाकया बताती हूँ कि इमाम हम्बल बिन अहमद हैं, शायद आपको पता हो। वो अपने घर से निकले हैं और उनको नहीं पता उन्होंने कहाँ जाना है, और एक नान वाला भाई जो है ना, वो गुजर रहा होता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल जाते हैं एक मस्जिद के पास, मस्जिद में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे एक रात की इजाज़त दे दो कि मैं यहाँ पर स्टे कर लूँ, तो मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, मस्जिद बंद होगी, अब यहाँ पर आप नहीं स्टे कर सकते। अब वो नान वाला भाई गुजरा होता है, तो वो मस्जिद के खादिम को कहता है आप इस मेहमान को मेरा मेहमान बना दें। गौर से सुनने वाली बात है। वो उनके घर चले जाते हैं। अब वो देखते हैं कि वो रोटियां बना रहा है, तो वो कंटिन्यू अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कभी इस इस्तिगफार ने फायदा भी दिया है? सवाल देखें हम कि कभी तुम्हें इस इस्तिगफार ने फायदा भी दिया? वो कहता है कि जी, मेरे पे अल्लाह का इतना करम है कि मैं बता नहीं सकता कि इस इस्तिगफार ने मुझे कितना फायदा दिया। मेरे पास माल नहीं था, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया। मेरे पास औलाद नहीं थी, अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा इस इस्तिगफार की वजह से। मेरे पास घर नहीं था, अल्लाह ताला ने ये जो घर जिसमें आप बैठे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे घर दिया। मेरे पास अच्छी बीवी नहीं थी, अल्लाह ने मुझे अच्छी बीवी दी। मेरी जिंदगी में सेहत की कमी थी, मैं बीमार, अल्लाह ने मुझे इस इस्तिगफार के जरिए सेहत दी। अब मैं काफी दिनों से एक दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से, उसकी वजह से मैं इस्तिगफार कर रहा हूँ। मेरा बड़ा जी चाहता है कि वो मेरी बात पूरी हो जाए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि वो क्या है? तो कहते हैं कि एक इमाम साहब हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल नाम है उनका। तो मैंने कभी उनको देखा नहीं है, लेकिन वो बहुत नेक और सौले इंसान है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। मैं उसके लिए इस्तिगफार कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उनसे मिलवा दे। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे इस इस्तिगफार, जो तुम दुआएं करते हो, अल्लाह ताला ने वो पूरा कर लिया है। मैं ही हूँ। कहते जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई ताकत मुझे खींच कर लेकर आ रही है घर से बाहर। तो इस्तिगफार इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल। क्या आप रोटियां खाना, आपने कभी देखा है कि हमारी माएं जो उम्मेहातुल मोमिनीन हैं, हमारी जो मदर्स हैं, हिस्ट्री की मदर्स हैं, वो खाना बनाते हुए मंजिलें कह जाती थी कुरान की, और हम लोग कान को फोन लगाए अपनी अम्मा से बात कर रहे होते हैं, बहन से बात कर रहे होते हैं, चाचा नाना ताया किसी से भी, किसी भी रिश्ते से बात कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं चलो खाना भी बन जाएगा और बात भी हो जाएगी, वक्त बच जाएगा। नहीं, वो वक्त आपका जाया हो गया। ना वक्त में बरकत, खाने में बरकत रहेगी, ना खाने में वो लज्जत आएगी, ना आप उस खाने से अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकोगे। अपने आप को चेक एंड बैलेंस रखें अपने अंदर, बहुत जरूरी है। अपने आप को चेक करते रहें। अगर औलादों को संवारना है, औलादों को सही ट्रैक पर लाना है, तो इस्तिगफार लाजिम पकड़ें। और अल्लाह के आगे जैसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना तवील सजदे करना शुरू कर रहे हैं। और जो वक्त में कमी आ रही है ना, वो भी इसी वजह से आ रही है क्योंकि आपने कभी इरादा नहीं किया कि आज रात मैंने अल्लाह को देनी है। मैं चाहे जितनी मर्जी थकी हुई हूँ, आज इतने मेहमान आए, मैंने इतने बर्तन धोए, मैंने इतना कुछ किया, मैं आज टूटी पड़ी हूँ, मेरा जिस्म टूट रहा है। और अगर आप वही उस टूटे जिस्म के साथ किरची किरची हुआ, वो होता है माओ का जिस्म, नो डाउट, मैं मानती हूँ। मेरी अम्मा एक वक्त पर 21-21 लोगों का खाना बना रही हैं। कारी सुहेब साहब आते थे,
तो हमारे घर स्टे करते थे, उनके साथ इतने लोग आते थे, और हम लोग जब अम्मा खाना बनाती होती थी, अम्मा एट द एंड दिन के बहुत ज्यादा थक जाती थी कि मम्मा की छाती का पेन है, मम्मा बहुत शदीद दर्द में होती थी। तो लेकिन फिर भी अम्मा ने हमेशा कभी नमाज नहीं छोड़ी। अगर नमाज मम्मा की लेट हो जाती थी, मम्मा नमाज पढ़ती थी। और अब बाज का ऐसे होता था कि मम्मा बीच में छोड़कर नमाज पढ़ लेती थी कि मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, उससे क्या होगा, बरकत आ जाएगी। तो अपने इस्तिगफार को लाजिम पकड़ें, तवील सजदे करना शुरू करें। याद रखें, जब आप थके थके होते हैं, आपको पता है तस्बीहात फातिमा का बैकग्राउंड क्या है? हम ये जो 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, और ये 34 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम? ये रसूलुल्लाह सल्लम के पास हजरत फातिमा आई और उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप मेरे हाथ देख रहे हैं काम करके कितने ज्यादा जो है वो जो है वो क्या उसको कहते हैं कि वो जो बहुत सारे रफ से हुए होते हैं, तो चक्की में पीसती हूँ और मेरे हाथ जो देखें क्या हो गए। तो उस पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे गुलाम चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा जिक्र ना बता दूं जो इससे बहुत बढ़कर है, गुलाम से बहुत बढ़कर है? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको ये तस्बीह बताई थी कि तुम ये तस्बीह पढ़ो और अपने जिस्म पर हाथ फेर लो फूंक मारकर, तो उससे थकन उतर जाएगी। और ये मैं आजमाती हूँ रोजाना अपनी जिंदगी में। मैं बजाते खुद अभी तक ये चीज आजमाती हूँ। मैं जब बहुत थकी होती हूँ मैं ये करती हूँ, और वल्लाही मुझे पता नहीं होता वरीशा कहाँ है, वो सो जाती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तवील सजदे करें, और इसी के साथ साथ आप सदका दें। जितना हो सकता है सदका दें, थोड़ा दें, कम दें, ज्यादा दें, आपकी मर्जी है। आप कपड़े किसी को दे दें, आप किसी को पैसे दे दें, आप किसी ऐसे की मदद कर दें जो आपके ऊपर एहसानमंद हो, आप उसकी इनडायरेक्ट मदद कर दें। फिर सोसाइटी में अगर आप देखते हैं कि जो लोग दुखी हैं, आप उन पर जो है वो उनकी खिदमत करें, क्योंकि दुआएं लगती हैं। जब आप किसी की मदद करते हो, चाहे माली मदद हो, चाहे आप उनकी अल्फाजों के साथ मदद करो, अल्फाजों के साथ उनको हौसला दो, वो दुआएं आपको मिलती हैं और वो दुआएं आपको लगती हैं। और फिर उससे क्या होता है, वो आपकी जो है ना, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, वो उनमें कमी आना शुरू हो जाती है उन दुआओं की वजह से। आज अगर मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तो मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि बाजी आप हर किसी की काउंसलिंग करती हैं लेकिन फीस नहीं लेती थी, अब आप फीस लेती हैं। तो मेरा एक ही होता है कि आपको पता है ये फीस कहाँ जाती है? आपको पता है मैंने काउंसलिंग पे जाती, बहुत सारे लोग बल्कि मेरी अपनी स्टूडेंट्स कहती थी कि बाजी आप काउंसलिंग करती लेकिन आपने अभी कभी फीस नहीं ली। आप क्यों नहीं रखती अपनी फीस? आप रखें, ये हमारा दिल चाहता है कि हम आपको दें, आप हम पर इतना वक्त गुजारती हैं। तो जब आप किसी सोसाइटी देखिए, मैं अगर आपकी काउंसलिंग, मैंने क्यों पेशा इख्तियार किया, मुझे क्यों काउंसलिंग करना अच्छा लगता है, या मैंने क्यों काउंसलिंग करने में महारत हासिल की, इस वजह से ताकि मैं लोगों के मसाइल सुनूं, उनको हल करने की कोशिश करूं, और बदले में मुझे दुआएं दें। और जब जब वो दुआएं देंगे, जब जब वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, जब जब वो मुझे सोचेंगे कि बाजी से हमने ये बात करी थी और बाजी ने हमें ये बात कही थी, जब जब वो उस पर अमल करते रहेंगे, मेरे लिए सदका जारिया रहेगा और वो मेरी जिंदगी में बरकतों का बाइस होगा। मैं आपको यही चीज पहले कह रही थी कि आज तक मेरी जिंदगी में जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ, वो दुआओं की वजह से हूँ। तो दूसरों की खिदमत करना शुरू करें, किसी भी हवाले से करें, माली तौर पर करें, कपड़े अपने दे दें, जूते दे दें, अपनी कोई खाने की चीज दे दें, कुछ खाना बनाकर मस्जिद के खादिम को दे आए, कोई अपने इर्द गिर्द कोई जरूरी नहीं है वो नीडी हूँ, अपने इर्द गिर्द हमसायों में कोई चीज बांट दें, कोई चीज कोई अच्छी बनाई है, कोई चावल बनाए हैं, कोई खीर बनाई है, कोई गाजर का हलवा बनाया है, कोई साग बनाया है, थोड़ा ही बेशक लेकिन जरूर एक दूसरे के घर भेजा करें। मोहब्बत बढ़ती है, दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं आपको लगती हैं आपकी जिंदगी में। और इसी के साथ, इन सब चीजों के साथ, जो आखिरी चीज मैं कहूंगी वो ये कि अपने रब से बहुत अच्छी उम्मीद रखें। उम्मीद ना छोड़ें अपने रब से। हर काम कर लें, हर चीज कर लें, लेकिन उम्मीद ना छोड़ें। आपकी जिंदगी में आपके बच्चे जितने मर्जी एज के हो जाएं, जितनी मर्जी उनकी उम्र हो जाए, लेकिन पीछे आपसे जो भी कमियां कोताहियां रह गई आपकी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अब एहसास हो गया है तरबियत करने का, तो अभी से उठ खड़ी हूँ।
अभी से अपने अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर ले आए कि हाँ मैंने अब करना है। ठीक है, अपने रब से उम्मीद ना हारें, छोड़े ना वो उम्मीद। अपने वालिदैन जो होते हैं ना, जो हम वालिदैन होते हैं, वो उनकी दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, बहुत ज्यादा। मैं समझती हूँ कि कोई एम ही नहीं जाके कह देता कि अम्मा प्लीज दुआ करना, आज इंटरव्यू है, अम्मा प्लीज आज दुआ करना सच। आपको पता है, मैं रोजाना 3 बजे क्लास आपकी होती है, मैं रोजाना मम्मा को कहती हूँ, मम्मा क्लास शुरू होने लगी दुआ करना, मम्मा क्लास शुरू होने लगी दुआ करना। अभी जब क्लास से फारिग को कहती हूँ, हाँ कैसी रही क्लास, मैंने कहा आपने दुआ की थी, हाँ की थी। मैंने कहा बस फिर आपने दुआ की है, बस अच्छी हुई होगी। मैंने कभी उनको नहीं कहा कि अम्मा आज मैं लो फील कर रही थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अम्मा इसलिए मेरे पास थी, कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको अगर कोई क्लास के दरमियान मसला आया तो चलो मैं स्टूडेंट्स को कह दूंगी कि इतनी ही क्लास करनी है, जो भी। वो मेरे पास थी। तो मम्मा कहती तुम बैठी हुई", मैंने कहा मम्मा मैं आपको कंटिन्यू, जब भी मैं मेरी आपकी तरफ नजर जाती थी ना, तो आप कुछ ना कुछ पढ़। मम्मा कहती मैं तुम पर दम करके ना फूक रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, तुमने इतने लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है, तुम इतना वक्त देती हो, तुम अकड़ के बैठी हुई हो, तुम्हें मैंने कहा है तुम लेट के क्लास ले। नहीं जी, मैंने बैठकर एक्टिव होके क्लास लेनी है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई मसला ना आए, मैंने पूरा वक्त देना है, ताकि मुझे दुआएं मिलें। तो तुम इतना कुछ करती हो तो अल्लाह तभी बरकतें देता है विरिशा तुम्हें। मैंने कहा आपकी मम्मा बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो अपने अंदर भी वो चीजें लेकर आए। आपके वालिदैन बीइंग अ मदर, आप लोग ये सब कर सकती हैं, और इससे अब आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ये चीजें ऐसी ही नहीं है। अगर आप सिर्फ अगर मुझे देख लेना, कहीं और मत जाएं, आपकी मैं टीचर हूँ, आप मुझे अपनी बेटी की तरह ले लें, बहन की तरह ले लें। आप मुझे, जो ज्यादा एजेड खवातीन हैं, आप उनको मुझे किसी भी तरह मुझे बेटा कह सकती हैं, मुझे कुछ भी कह लें, आपकी मर्जी, आप नाम ले लें, कोई रिश्ता देना चाहें आप दे दें। लेकिन आप अगर सिर्फ मुझे देख लेना, तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, बहुत सारे। और मैं समझती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ मुझसे सीखना चाह रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह आपके वक्त में बरकत दें, प्लीज आप हमें वक्त दे दें। और वो इसी हिर्स में दुआएं देते चले जाते हैं, देते, और मैं उनका फायदा देखती हूँ अपनी जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। तो दुआएं बहुत लगती हैं, बहुत दुआएं फायदा देती हैं। तो अपने करने के काम क्या करना है, पहले उस गिल्ट से निकलें, फिर नई सोच के साथ आगे बढ़ें कि हमने उससे लर्निंग एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद जो बच्चे सोच डेवलप कर चुके हैं अपने अंदर कि हमें वक्त नहीं मिला, या हमें जब जरूरत थी तब आप मौजूद नहीं थी, उसके लिए आपने क्या करना है, खुद वो स्किल सीखनी है, वो चीजें सीखनी है जिससे आप अपने बच्चे के साथ रिश्ता अच्छा कर सको। जब रिश्ता अच्छा हो जाएगा, वो बात आपकी सुनने लग जाएगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सिखाना शुरू करो। पहली ही चोट पर कि उसने उसने आज मेरी बात सुन ली तो चलो अब उसका मूड अच्छा है, उसको मैं अपनी पूरी लिस्ट बता देती हूँ कि तुमने ऐसे करना, तुमने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नहीं, आज छोटी सी बात कर लें, परसों छोटी सी बात कर लें, 2 दिन छोड़ के बात कर लें, इस तरह करके बात करें। लेकिन अपनी कन्वर्सेशन उसके साथ, कम्युनिकेशन अच्छी रखें, अपना उसके साथ बातचीत करने का अंदाज अच्छा कर लें, बेहतर कर लें, बेहतर होना शुरू हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता उससे उसको सिखाना शुरू करें, छोटी छोटी चीज़ों से तरीके सिखाएं उसको। वक्त ज़्यादा लगेगा, घबराना नहीं होता कि कल तो ऐसे था आज फिर वैसे हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो जिंदगी है उसकी, वो बच्चा है, उसने भी बड़े होना है, बड़े हो रहा है तो उसने आगे अपनी जिंदगी में जाना है, सीख जाएगा। लेकिन एक लिमिट तक वो बच्चा खुद इस चीज को रियलाइज करेगा कि मैंने ये काम करना है। लेकिन आपकी एफर्ट्स कांस्टेंट रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, हमेशगी वाली एफर्ट्स रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत मेहनत यहाँ दरकार होगी। जो माएँ कहती है अब मैं थक गई हूँ, मेरी अब उम्र ऐसी हो गई है, तो उनके लिए बेस्ट पार्ट है कि वो बच्चों को छोटी छोटी बातें कहें, लेकिन खुद ज्यादा अमल करना शुरू कर दें। खुद अमल क्या करना है, दुआएं करनी शुरू कर दें, तहज्जुद में उठ उठ के दुआएं मांगे, रोएं अल्लाह के आगे अपनी औलाद के लिए, उनको नेक और सौले अल्लाह, जिनको जो इस फेज में जो अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं, या अल्लाह उनको देने वाला है, या उस पीरियड में है, रो रो के दुआएं मांगे, या अल्लाह मुझे नेक और सौले बच्चा देना, सेहत और तंदुरुस्ती वाला देना। कोई हुस्न ना मांगे, कुछ ना मांगे, सिर्फ ये मांग लें कि अल्लाह ताला मुझे नेक और साले बच्चा देना, बच्चा या बच्ची जो भी आप दें। तो उसके साथ आप इस्तिगफार की तस्बीह को बहुत ज्यादा कर दें। आपको कबूलियत के औकात पता है ना, दुआ की कबूलियत के औकात।
उन कबूलियत के औकात में ज़रूर दुआ मांगा करें। बारिश हो रही है ज़रूर मांगे, अजान और इकामत के दरमियान वक्फा जो होता है उसमें दुआएं कबूल होती हैं, ज़रूर मांगे। कुरान पढ़ने के बाद, तिलावत के बाद आप ज़रूर मांगे। सहरी और अफ्तार के वक्त ज़रूर मांगे। क्लास आपका सेशन कंप्लीट हुआ है उसमें आप रुक कर अपने लिए दुआ ज़रूर मांगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सदका देना है और अपने करीबी के लिए सदका देना शुरू करें कि आप अपने बच्चों के ज़रिए आप जो है दे सकते हैं सदका। आप जो है अपने घर में करीबी लोगों को देख सकते हैं जिनको सदका दिया जा सकता है। आप नेक नियति के साथ दें, अपने उस्तादों पर खर्च करें, आप अपने जो है दोस्त यारों पर खर्च करें, अपने वालिदैन पर खर्च करें, अपनी औलादों पर खर्च करें, अपने स्पाउस को हँस कर देख लें, मुस्कुराना सदका है, मुस्कुराहट देना शुरू करें। आप जिस तरह हो सकता है आप सदका दें। सदका बलाओं को टालता है, बरकतें लेकर आता है। कभी भी ये नहीं सोचना हम सदका देंगे या हम किसी को पैसे दे देते हैं तो हमारे माल में कमी आएगी, कभी भी नहीं आएगी। माल में हमेशा बरकतें होती हैं, कमी नहीं आती है। ठीक है। उसके साथ साथ आप ऐसे वेज तलाश करें कि आप किसी, जो बंदा खुद नहीं मांगता उसकी आप मदद इनडायरेक्ट वे में करना शुरू करें। ठीक है। उसके पास अगर कोई हुनर है, उस हुनर से आप वो फायदा उठाएं और आप उनको उस मद में पैसे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कढ़ाई बहुत अच्छी करता है तो आप अपना एक सूट अगर उससे कढ़ाई करवा लेंगे तो उससे उसकी मदद हो जाएगी। उसको भी नहीं फील होगा कि यार मैंने मुफ्ते का पैसा लिया है, उसको होगा यार मैंने मेहनत किया, मुझे मिल रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, वो कबूल करेगा आपसे। ठीक है। इस तरह मदद कर सकते हैं। जो सोसाइटी में कुछ मदर्स दुखी हैं, आप उनके अंदर उम्मीद लेकर आएं, उनको कुरान क्लासेस से जोड़ें, वो दुआएं देती रहेंगी। जो बच्चियां मेरे पास हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऐसी आती है कि जिनके पेरेंट्स ने उनको धक्के से क्लास में भेजा होता है, और वो एक टाइम ऐसा आता है वो मुझे ये बात कहती हैं कि बाजी मैं अपनी माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती कुरान सिखाना शुरू किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं दिल से कुरान सीखूं, मेरा दिल लग गया कुरान के साथ। तो कभी कभी जबरदस्ती के मामलात अच्छे पे भी गुजर जाते हैं। तो कांस्टेंट रहना है, अल्लाह से दुआ करते रहना, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है, ये आपकी तरबियत का बहुत अच्छा पॉइंट है। और रिश्मा जो आपने मुझसे ये अपने बच्चे का पूछा था, मैंने वही पॉइंट्स आज क्लियर किए हैं। उम्मीद है आपको अपने करने के काम समझ आए होंगे कि अगर आपका बच्चा कनेक्शंस नहीं बना पा रहा, दोस्त नहीं बना पा रहा, तो ये एक बड़ी चीज है। इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। उससे वजह पूछें, अगर आपको वजह पता है तो उस पर काम करना शुरू करें। ठीक है। इसी के साथ हमने इंशाल्लाह जी रिश्मा आपको इस कहना चाह रही हैं तो प्लीज कहें। जी। वो अपने दिल की बात शेयर नहीं करता, बहुत ही रेयरली ऐसी कोई बात कह देगा, तो उससे अंदाजा लगा, पूछते रहेंगे वो नहीं, अगर उसने कर दी तो नहीं बोलता वो फिर अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर देखें पूरी आपको तरह से। ये कब से काम शुरू हुआ हुआ है? ये इसको तो हो गया, मतलब काफी अरसा हो गया, लेकिन ये तब भी हम लोग से काफी बात खुल के बात कर लेता था, लेकिन लेकिन ये दोस्त उससे फेस, कभी भी नहीं। हाँ मैं यही बात कर रही हूँ कि आपसे खुल के बात कर लेता था ना, अब क्यों नहीं वो करता? दरअसल उसकी हम वजह लोग वहां तुमको। थे ना, सऊदी अरब में, फिर इसको यहाँ भेजा हमने 8th क्लास से, हम्म। यहाँ देवरानी के पास, तो वहां पढ़ रहा था, सही था, लेकिन यहाँ का माहौल से वो एकदम खामोश हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले बहुत अच्छा था, मैंने आपको हर यही एक को बात मिलना, की। बात करना। तो यहाँ आके उसको माहौल सूट नहीं करा या क्या है, कुछ बोलता नहीं उस माहौल बारे में। सूट नहीं करा, नहीं माहौल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। माहौल आप जी अफेक्ट जरूर करता है। उसने माहौल से सीखा बहुत कुछ है, उसको पता है कि मैंने, मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने बात अब किसी से नहीं करनी। उसके अंदर ये चीज डेवलप हो चुकी है। अब आपने ये चीजें सीखनी है। आप ये खुद ये चीजें स्किल्स लेकर आए कि आप अपने बच्चे से छोटी छोटी बात कैसे करेंगी। कोई बात नहीं, एक दिन माँ बेटा डेट पर चले जाएं, सिर्फ आप और आपका बेटा चले जाएं, मैंने आज तुम्हारे साथ बाहर जाना है, वहां बैठकर आप इंटीरियर के बारे में बात करें, कुर्सियां मेज पड़े हुए हैं उसके बारे में बात करें, ये रंग अच्छा है, ये रंग अच्छा नहीं वो है, हमसे कर कहाँ है। लेता है सारी बातें, लेकिन किसी से कहो बात करने के लिए, हमसे कर लेगा, घर में और भाई है वगैरह हैं जो, उन सबसे भी बात कर लेगा, बहन से कर लेगा, लेकिन जैसे कहीं तीसरे के पास जाओ तो वो नहीं जाता फिर। अच्छा। उसके अंदर फिर शायद उसको ये खौफ है कि अगर मैं बात की तो शायद वो आप तक आ सकती है। कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता वो ये। अच्छा, कॉन्फिडेंस डेवलप उसका जब होना था तो वो अलग था, क्योंकि जब जी 8 क्लास में बच्चा, मेरा ख्याल 14-15 साल का होता है जी गालिबन, जी जी। है ना, 14-15 साल का। अभी एक चौदह से पंद्रह जो साल की गया, उम्र हाँ। में ये चीज ऐसी होती है कि उस टाइम पर बच्चे के अंदर ये चीज की कमी आ जाती होती है जब पेरेंट्स फोकस्ड ना हो।
जब पेरेंट्स जो है अलर्ट ना हो, जो है ना वो उस चीज के अंदर इन्वॉल्व ना हो, बच्चे के साथ उनका कनेक्शन वीक हो ना, कमजोर हो, तो बच्चे के अंदर ये चीज आ जाती है। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है दूसरे से बात करने का जब माँ बाप आगे शुरू से करते हो कि बेटा इनसे सलाम लेना है, बेटा इनसे इस तरह बात करनी नहीं, है, बेटा पहले सलाम लो। माशाल्लाह इंडिया आने से पहले हर एक से बात करता था, बहुत खुल के बात करता, मेहमानदारी में आगे के खाना खा के जाएंगे, मम्मा पकाइए उनके लिए, ये लोग खाना खा के जाएंगे, बहुत अच्छे से था। वो हम्म। बस एक साल में उसको में इतने चेंजेस आ गए कि समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अच्छा, इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज करिएगा। इस तरह जी करते हाँ, हैं। बात करेंगे आपसे हाँ, क्लास में, आप फिर और भी मैसेज लोग हैं करिएगा यहाँ पे। इंशाल्लाह। आपके बेटे से इंशाल्लाह हम ना काउंसलिंग कर लेंगे। आप साथ बैठिएगा, इंशाल्लाह उनके साथ सेशन कर लेंगे एक। ठीक है। इंशाल्लाह जी, कोशिश करते हैं इसके लिए इंशाल्लाह राजी हो जाए वो। हो जाएगा, हो जाएगा। आप उनसे कहिएगा कि इंशाल्लाह। मैंने आपको अपनी टीचर से मिलवाना है, फिर वो ठीक जरूर है आ उनसे। जाएगा। ठीक है। लाइट जी। कन्वर्सेशन करेंगे, ज्यादा बड़ी कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 सेशंस लेगा ना बच्चा, तो खुद ही हाँ नॉर्मल हाँ। हो जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा, उसकी इंशाल्लाह। दोस्ती हो जाएगी। तो वो फिर इंशाल्लाह। उस चीज को वो लेकर चलेगा इंशाल्लाह आगे। इंशाल्लाह। किसी और ने कुछ कहना है? सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं? किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज। मैं चार्ट्स पढ़ लूँ आपकी तब तक। ओके। दरूद शरीफ पढ़ना बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग पीरियड होता है कि जब आप अपने बच्चे को अपने पास खड़ा करते हो ना, तो वो आपको देख देख कर सीख भी लेता है चीजें। मैंने आधी चीजें बनानी इस तरह ही सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिहा, सूरह फातिहा में बहुत बरकतें हैं। सूरह फातिहा शिफा है उसमें। ठीक है। चार्ट बनाना बहुत अच्छा है। उससे ये होता है कि आप जब चार्ट बनाते हो तो आपको चीजें रिमाइंड रहती हैं, हाथ से निकली हुई चीजें। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, मुझे उम्मीद तो है आप सब लोगों ने पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे तो रिकॉर्डिंग लेकर दोबारा ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। जब हाथ से एक चीज गुजर जाती है तो वो याद भी रहती है और उस पर अमल करना भी आसान होता है। जी रेहाना। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सलाम। मैं वालेकुम फिर से सलाम। सबको बस एडवाइस देना चाहूंगी। ये कि अक्सर हम लोग माएँ इस तरह से कर रही होती हैं क्योंकि हमारे पास घर के काम होते हैं कि हम लोग हम्म। ना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी घर के कामों को देते हैं। यार हमें सालन बनाना है, अभी तो यही काम है। हम नमाज, चलो थोड़ी देर बाद, अभी नमाज का टाइम तो कहीं नहीं जा रहा, थोड़ी देर बाद नमाज पढ़ लेंगे या ये करके नमाज पढ़ लेंगे। अक्सर तो मैंने इस तरह से भी देखा है कि एपिसोड के लिए ना, टीवी ड्रामों के लिए, वो जो किस्तें किस्तें आ रही होती हैं उनके लिए भी, कि ये तो बस खत्म होने वाला है ना, खत्म होने वाला है ना, खत्म होने वाला है ना, नमाज फिर हम्म। पढ़ लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि नमाज को अपनी फर्स्ट चीज नमाज को समझें कि पहले मुझे नमाज पढ़नी है। खाना उसके हम्म। बाद भी, यार नमाज में हमारे सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं नमाज हम्म। पढ़ने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम अपने पहले नमाज पढ़ लें, उसके बाद यकीन करें, उसके बाद जो हमारे काम होंगे ना उनमें बरकतें भी होंगी, रहमतें इंशाल्लाह। भी होंगी। उन वो ज्यादा अच्छे से काम होंगे। शैतान हमें कामों में उलझा कर रखता है, तो हमें चाहिए मदर्स को, और सजदे में। और दूसरी बात है कि ना, बच्चों के लिए दुआएं करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सजदे अपने लंबे करें, अपने सजदों में अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का नाम ले लेके दुआएं करें। आपको पता है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताऊं, मैं 15 साल की थी जब मैं माँ बनी, और मैं माशाल्लाह से 26 साल की हूँ। मैंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। तो हम्म। इसलिए मैं कि मुझे जो है ना, अगर मैं जो चीज मैंने चेंज की है वो मैं लोगों को भी बताऊं कि इस तरह से करने से, आज यकीन करें मेरी बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि मेरी बेटियां 1:40 पर स्कूल से आती हैं, सिर्फ शूज और बैग उतारती हैं, इसके अलावा यकीन करेंगी वो कुछ नहीं। वॉशरूम अच्छा में अच्छा। जाएंगी, हालांकि थक कर आती हैं, चल कर आती है ना स्कूल से। तो हम्म। वजू करके मुझे इतनी खुशी होती है, वजू करके पहले नमाज पढ़ेंगी, फिर सांस भाई, जो मदरसे जाना है जाहिर है, तो फिर उसके बाद सांस, उसके बाद खाना, उसके बाद सब कुछ। लेकिन उनको नमाज, क्योंकि वो मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नमाज को मैंने दी हुई है ना, तो बच्चे देख देख के सीखते हैं। अब मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे उनको बोलना नहीं पड़ता नमाज के लिए। कोरोना वायरस में मैंने ये स्टार्ट किया था कि ना, मैंने अल्लाह ताला के नाम पे एक ना चिटाई खरीदी थी बहुत मुश्किलों से, 800 रुपए की चिटाई खरीद के। और फिर ना मैंने ना
मोहल्ले के बच्चों को ना जमा करके नमाज पढ़ना शुरू की थी, क्योंकि सब कुछ तो बंद था, बस बोर बोर बोर, इतना ज्यादा बोर हो रहे थे। तो मैंने काम शुरू करा था, तब मेरी बेटी एक 3 साल की थी, माशाल्लाह 6 साल की है अभी। तो 3 साल की थी, और इतने मतलब कि उसमें रहमतें और बरकतें आई। मेरी 3 साल की बच्ची को मुकम्मल नमाज आती है। माशाल्लाह आजकल मैंने माशाल्लाह। देखा है नहीं हम्म आती। वहां हम्म से वो मेरे लिए कितना फायदेमंद हुआ कि मेरी छोटी सी बच्ची को भी नमाज आती है। आजकल बच्चों को बहुत ये चीज उनके अंदर से गायब हो चुकी है कि हम्म थके हुए हैं या ट्यूशन जाना है, या इतनी ज्यादा बच्चों की वो रूटीन टफ है ना, कि नमाज के लिए माएं खुद भी ऐसा सोच जाती हैं कि यार थकिए थके में आए हैं बच्चे। तो बच्चों के अंदर मैं समझती हूँ कि ये चीज डालनी है, भले आप थके हुए हो, भले कुछ भी है, लेकिन आपको फर्स्ट रखना है नमाज को, आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। आप आराम कर सकते हो, आराम भी अच्छी चीज है, आपको आराम, जाहिर है आप थके हुए आए हो तो आपको आराम करना है। लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि मेरी बेटियां पहले नमाज पढ़ लेती हैं, आराम बाद में कर लेती हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी इस्तिकामत दें और उनको अच्छी और बुरी नज़र से बचाएं, क्योंकि अच्छी नज़र माँ की सबसे पहले लग जाती है। और हम जो ब्लेम करते हैं ना, इसको किसी की नज़र लगी है, तो बुरी नज़र बाद में लगती है, पहले अच्छी नज़र अटैक करती है। ठीक है। मैं ये नजरों वगैरह पे भरोसा नहीं करती। मुझे तो यकीन है कि जो भी आता है अच्छा या बुरा अल्लाह की तरफ से ही होता है, हमें सब्र करना यकीनन चाहिए। नज़र बरहक है। अरे है ना, आपको यस बिलीव यस। करना चाहिए, नज़र हाँ, बरहक है, नजर बस बरहक है। बिल्कुल। वो तो जी कुरान में भी है कि नजर बरहक है, नजर बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देती है। जी बिल्कुल लेकिन ऐसे ये ही। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी लाइफ के साथ साथ, क्योंकि मैंने बहुत कम एज में मेरी शादी हुई, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में मैं माँ बनी। और फिर माशाल्लाह से अब मेरे माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं। तो उन उन सालों में जो जो मैंने सीखा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना कोई ना कोई अपनी एडवाइस, कोई ना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना मदर्स के जरूर सामने रखती रहूं। जरूर। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दें और आपको जो है इसकी बेहतरीन जज़ा दें, आमीन जी। अक्सा। जी बाजी, आपने सदक़े के हवाले से बात की ना, तो वो मैं बताना चाह रही थी कि अगर आप डेली बेसिस पर सदका करें तो इसके भी आपकी ज़िंदगी में ना बड़ी अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें होती हैं। शादी से पहले भी हमारे घर में ना सदका बॉक्स हमने रखा हुआ है एक, जहाँ पे हम सब जो भी पॉकेट मनी मिलती थी ना, उसमें से हर रोज़ 5-10 जितने भी हम सोते थे हम उसमें डालते थे। अब शादी हो गई है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह में यही रूटीन है, कभी मैं खुद डाल देती हूँ, कभी अपनी बेटी से कहती हूँ कि आप डाल देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है अपने डेली बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में बहुत महसूस किए हैं कि बहुत फ़ायदा होता है अगर आप डेली बेसिस पे सदका करें, चाहे 2 रुपए, 3 रुपए जितने भी आपसे हैं, लेकिन आप करें ज़रूर। और अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात दूसरा है। जी, और जी दूसरा बाजी मैंने एक बात ये पूछनी थी कि अगर कोई गलती हो जाने पर बच्चा आपसे सॉरी कर लेता है और आपने हम्म कहा था ना कि आप माफ़ कर दें बच्चों को, अल्लाह ताला भी तो हमें कर देते हैं बार-बार, गलतियाँ हम्म। करते हैं। ठीक है, आप सॉरी की बच्चे ने, आपने बच्चे को माफ़ कर दिया, ठीक है, ओके। लेकिन उसके दोबारा फिर वो बच्चा वही गलती करे, तो फिर इस सिचुएशन में क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? अच्छा जी। सबसे पहले बात जो आपने सदक़े की ना, तो डेफ़िनेटली ऐसा ही है। मैंने हमारे घर में भी सदका बॉक्स है और मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने ये बात करी। तो मुझे लगता था कि शायद जब स्टार्ट में जब मैंने बहुत छोटे से ही देखा ना कि मेरे अब्बा ने शॉप पे जाने से पहले कभी खुद डालना है, कभी अम्मा से डलवा देना है, कभी हम में से कोई बच्चा पास हो तो अब्बा ने कह देना है जाओ ये ना सदके बॉक्स में डाल आओ, और जो दुआ करनी है ना वो ज़हन में रख कर डालना, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत फ़ायदा देती है। अब जिस तरह अगर मैं हूँ ना, तो मेरी अमूमन ये कोशिश होती है, बल्कि ये अमूमन क्या, ये मुझे याद रहे ना रहे, मेरे बहन-भाइयों को, मेरे अम्मा-अब्बा को याद रहता है कि तुम्हारे कोर्स के पैसे आ गए हैं अब हम पर सदका कर दो। तो मैं कोई ना कोई चीज़ मँगवा के खिला देती हूँ, या मैंने जो ट्रीट देनी होती है, यानी मेरा कोई कोर्स मुकम्मल हुआ है, तो तो उस पे ट्रीट होती है। अब जिस तरह माशाल्लाह आप लोगों का कल ऑफ है और सैटरडे को आपका लास्ट डे है। तो संडे वाले दिन का ऑलरेडी प्लान है कि आपने ये पेरेंटिंग का कोर्स कराया 10 दिन का, अब हमें ट्रीट चाहिए क्योंकि तुमने ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया है, तो हमें ट्रीट चाहिए। आप लोग सदका इस तरह भी कर सकते हैं कि जिस तरह आप वालिदा को हँस के देख लें, मुस्कुरा के देख लें, यकीनन। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी चीज़ें आती हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स को या अपने बहन-भाइयों को या आगे-पीछे अपने देख रहे हो ना, इस बच्चे को, इस शख्स को ये ज़रूरत है, मेरा इस रिश्ते को ये ज़रूरत है, तो आप उसको वो चीज़ दिला दोगे ना, आपकी तरफ से वो सदका होगा, तोहफ़ा भी होगा और वो बच्चा खुश हो जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता है। अब मेरे वालिद हैं ना, उनको अपने मोबाइल कवर की फ़िक्र नहीं रहती, वो येलो हो जाता है और मैं हर दफ़ा
मेरे और मेरे भाई की कोशिश होती है, जब मेरा भाई फैसलाबाद से इधर आता है मैं उसे कहती हूँ कि पैसे पकड़ो और अब्बा के लिए ना मोबाइल केस अच्छा वाला लेकर आओ ताकि अब्बा का ना थोड़ा वक्त गुजर जाए। अब्बा को ये लेकर दिया। अम्मा का मोस्ट ऑफ द टाइम होता है उनकी जो शॉल वगैरह होती है जो सर्दियों में लेनी होती है या आम रूटीन में अम्मा एक ही तरह की ले रही होती हैं, तो उसमें क्या आती है कि वो चीज़ फिर हम उस पे वो कर रहे होते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो मैं जब वो देती हूँ तो वो खुश होते हैं, वहाँ पे दुआज़ देते हैं। इसी तरह बहन-भाई को कुछ खिला दो तो ये चीज़ बहुत अच्छी आती है। तो ये वाले काम भी आप कर सकते हैं सदका बॉक्स में और अपनी बेटी से ये काम ज़रूर करवा सकते हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि जब बच्चा सॉरी करने आए तो आप उसको सॉरी उसकी एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम वो सॉरी करे लेकिन सेम गलती के साथ आए तो वही चीज़ आपने करनी है, सॉरी एक्सेप्ट तो करनी है। लेकिन आप उनसे पूछें आप मेरे से सॉरी किस बेसिस पर कर रहे हो? आप मुझसे सॉरी किस बेसिस पर कर रहे हो? आपने क्या मिस्टेक की है? जब आपको मिस्टेक बता दें, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करें और फिर आप उनकी सॉरी एक्सेप्ट कर लें। उनको दोबारा आपने उस चीज़ को नहीं रिमाइंड कराना कि आपने ये गलती की थी, पहले भी की थी, अब फिर वही गलती करके फिर सॉरी कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं कहनी आपने। आप उनकी सॉरी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? वो आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को सीख जाएँगे। जब रेगुलर ये चीज़ होता जाए ना, रेगुलर ये चीज़ होती जाए तो आपने आम ज़िंदगी में यानी आम रूटीन में आपने उनको चीज़ सिखानी है, ठीक है? उस पॉइंट पर नहीं सिखानी लेकिन आम रूटीन में आपने उनको चीज़ सिखा देनी है। जी, कैसरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाफी जैसे अभी रिहाना आपा बता रही थी कि नमाज के लिए वाकई नमाज तो बहुत अहम है ना। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा। बेटी छोटी है। जैसे अब ये नमाज पढ़ते हैं तो इनको बताया कि नमाज कहते हैं ना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारी चीजें लेकर आए जमीन पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नमाज के लिए मिराज पे बुलाया जो कि हमें हमारे लिए तोहफा थी। वाकई इससे बहुत बरकत होती है घर में। दूसरा आप सदके की बात अभी कर रहे थे ना, तो मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने भी एक सेविंग बॉक्स बनाई हुई है। मदर के घर में भी ऐसे होता था। जब हमें पॉकेट मनी मिलती थी ना तो अब्बा अम्मा कहते थे कि अपनी अपनी पॉकेट मनी से भी सदका निकालो। तो हम लोग निकालते थे। यही चीज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर में रखी हुई है। बच्चों को जैसे पॉकेट मनी मिलती है या कोई गेस्ट आते हैं तो वो अमाउंट देते हैं, तो बच्चे ये ज्यादा पैसे होते हैं वो सबसे ज्यादा पहले जो है ना उसमें से जितना भी होगा ना तो वो पॉकेट मनी से अपनी ना सदका निकालते हैं। और वाकई सदका जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वाकई बहुत बड़ी मुश्किलों को भी आसानी उसमें पैदा कर देता है। और आपके सारे लेक्चर की सारी बात यही ना कि जो मदर खुद करेंगी प्रैक्टिकल, वही बच्चे करेंगे ना। अगर हम सिर्फ उनको बातों में समझाएंगे वो तो कभी भी उस पर अमल नहीं करेंगे। जी, ये जी। जो थोड़ा सा मुझ में चेंज आया है तो मैं वो बता रही हूँ क्योंकि मैं जो खुद करती हूँ तो बच्चे देखते हैं, तो उसमें हुँ, अल्लाह करे कि ये भी फिर वही काम करना शुरू करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वक़्त लगेगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, इशरत। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे भी सदके के हवाले से ही मालूम करना था। जैसे मुझे ना मतलब मेरे हस्बैंड दूर हैं, वो सऊदीया में है, मैं यहाँ हूँ, मेरी बेटी है एक। तो मुझे ये है कि वो जब खर्चा भेजते हैं तो मैं इकट्ठा जब एक खर्चा आता है तो उसमें से निकाल देती हूँ, बार-बार नहीं। आप कह रही हैं ना रोज़ का निकालें, तो वो उसकी क्या मतलब रूटीन होगी कि कैसे निकालूँ फिर वो? दोबारा प्लीज़ बोलिएगा, आपकी आवाज़ कि मुझे इकट्ठा खर्चा आता है ना महीने का, जी, जी। तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ निकाल देती हूँ, जो मुझे भी मतलब तौफ़ीक हो मेरी, वो मैं निकालती हूँ। लेकिन रोज़ का रोज़ वो उसकी कैसे रूटीन बनाऊँ ना, कि मेरे पास तो अब महीने के बाद ही खर्चा आना है दोबारा, तो फिर कोई उसकी बात कैसे नहीं। रूटीन बनाऊँ? तो कोई बात नहीं, महीने बाद आप उन लोगों को दे दें जहां पर सदका जो है वो मतलब आपने देना है, इरादा करें। लेकिन रूटीन का आप खाने का दे सकती हैं। किसी को रोटी जी। बना के खिला सकती हैं, किसी को आगे पीछे आप कोई सालन बनाया है अपने इर्द गिर्द किसी एक घर को भी भेज दें तो मोर देन इनफ है। मस्जिद है तो किसी खादिम को खाना भेज दें। अच्छा, इस वॉचमैन है तरह तो भी वॉचमैन मैम इस तरह भी सदका मतलब हो कि हम इर्द-गिर्द हो आपको पता है सकता है। हमारे रिश्तेदार या रिलेटिव या हमसाये जो भी अल्लाह का शुक्र है खाते-पीते, उनको हम देंगे तो वो भी सदके में आ जाएगा? जी, जी, आ सकता है। आपकी नियत पे डिपेंड करता है कि आप सदके की नियत से दे रहे हो। ठीक, अच्छा, थैंक यू। अच्छा। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? रिशा अपा ये जो सदका है अगर जैसे हमारे माशाल्लाह से जैसे अब सोसाइटीज हैं यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है जो सदका ले, तो हम ये चरिंद परिंद जो हमारे घरों में परिंदे वगैरह आते हैं
हम इनको भी तो यानी कि सदके की नियत से डाल सकते हैं ना चीजें जी वगैरह। आप उनको खाना डाल सकते हैं, लेकिन हाँ आप उनको डाल सकते हैं, ये आ सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई और सवाल किसी का? नहीं मिस, काफी नहीं है सवाल, क्योंकि काफी हद तक क्लियर हो गया माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह वो मुझसे कर सकता है। बाकी यह है कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दें और आपको बेहतरीन सीखने और सिखाने वाला बना दें, आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां करें, हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों में रखें, आमीन इंशाल्लाह। और आज आपकी सेकंड लास्ट क्लास थी, और सैटरडे को इंशाल्लाह आप लोगों की लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी, जो आप अपने पास रखेंगे और उसको सीखेंगे, समझेंगे और आगे भी लेकर जाएंगे। और फिर आप लोगों के ना लास्ट क्लास में यानी परसों में इंशाल्लाह आप लोगों से वो ले लूंगी, ओपिनियंस ले लूंगी कि नेक्स्ट आप किस चीज़ पर कोर्स चाह रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम उस पर उस टॉपिक पर हम कोर्स इंशाल्लाह डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। कोई मैनेजमेंट हो सकती है, कोई पर्दे के हवाले से हो सकता है, कोई एंगर मैनेजमेंट हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, स्लीप मैनेजमेंट हो सकती है, और भी जो भी आपको टॉपिक चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम उस पर कर सकते हैं। तौहीद हो सकती है, तौहीद हम कैसे सीखें, अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आएं। और बाकी इंशाल्लाह कमिंग डेज में इंशाल्लाह आपका सब्र पर भी आएगा, और उस पर हमने इंशाल्लाह प्रॉपर बात करनी है, सब्र पे, कि उस सब्र के अंदर ही हमारी वो चीजें आ जाएंगी कि एक जो है ना हमारी अ, जो है हम एक बीइंग ठंडी माँ कैसे बन सकते हैं, ठीक है। काम मदर हम कैसे बन सकते हैं, गुस्सा आ जाता है, बहुत सारे मामलात ऐसे चल रहे होते हैं कि गुस्सा आ जाता है, तो ये चीज। अच्छा ये मुझे बताइए, क्लास में शेख के नाम से कौन है जिन्होंने मैसेज किया टाइम मैनेजमेंट मुझे? आप मुझे प्लीज अपना नेम बताएंगी? ईशा, अच्छा ठीक है। ईशा जब आप आए ना तो प्लीज अपना नेम चेंज कर लिया करें, ठीक है। इस तरह आप वो शेख के नेम से आए ना तो ऐसे लग रहा है कोई जो है ना अ, हो सकता है। हाँ सीरत पर इंशाल्लाह हमने जरूर बात करनी है। मैं इरादा ये कर रही थी, चले मैं आपको इंशाल्लाह परसों बताऊंगी कि मैंने क्या इरादा किया, मैं कोर्स नेक्स्ट मैम कौन मैं सा। अकीदे पे जा रही थी कि कुछ लोगों का वैसे तो कहते हैं कि हम मुसलमान थे, लेकिन कुछ बातें कुछ चीजें ऐसे राइट, घर में हो जाती है जिससे अकीदे पे मैं कह रही थी कि अकीदे पे कोर्स ठीक हो है जाए। डन, ठीक है इंशाल्लाह आप लोगों के सारे जो है ना वो नोट डाउन कर लेती हैं। अक्सर प्लीज इनके ना टॉपिक्स नोट डाउन कर लें। अर्रहीकुल मख्तूम बेहतरीन किताब है सीखने के लिए, बेहतरीन किताब है। मैं कहती हूँ ये मेरी जिंदगी की मैम कौन सी? जो तब्दीली आई है ना वो अर्रहीकुल मख्तूम में आई है। बहुत अच्छी किताब है, उस्ताजा जान से अगर हम डायरेक्ट ये किताब पढ़ लें ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वल्लाहि लाज़ीम मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उस्ताजा जान से ही पढ़ी है डायरेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अर्रहीकुल मख्तूम, ठीक है। ये ये बुक मिल जाती है? जी जी मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। इंशाल्लाह हम जरूर इस चीज को भी लेंगे। अक्सर टॉपिक जरूर लिखते जाएं। एक का टाइम मैनेजमेंट आया है, एक का सीरत आया है, और अगर कुछ सजेशंस देना चाहे तो प्लीज आज ही दे दें, फिर हम इंशाल्लाह संडे में जो है सैटरडे में जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स की तैयारी शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। हदीस कोर्स, ईशा कह रही हैं हदीस कोर्स। अच्छा, जैसे सहाबियात की आप लाइफ। अक्सा आप नंबर ले गई हैं। मैंने इरादा यही किया था कि हम सहाबियात की जिंदगी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जी ताकि जी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग पर अ मैं भी मदर।
मनीषा आपा, मैं भी ये कहने लगी थी कि आप पिछले दिनों कह रही थी ना साहबियात की जिंदगी पे ना टॉपिक रखते हैं, क्योंकि अभी हमारी आप तरबियत कर रही है ना कि मदर्स को कैसे करना चाहिए। तो इसमें हम साहबियात को जब देखेंगे ना तो हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं बड़ी खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मैं लोग तो मेरे बड़े गौर से सुनते हैं। आप लोगों को याद रह गया कि मैंने ये बात की थी आपसे। नहीं, आपने कही थी ना तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैं जब आपने कहा ना, तो क्योंकि अभी हमारा यही है ना कि मदर, एज ए मदर हमारी तरबियत आप कर रही हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, क्योंकि साहबियात की जिंदगी जो थोड़ी बहुत हम लोगों ने पढ़ी है उसमें बहुत प्यारी यानी कि बातें हैं। तो हाँ, आई आप और अच्छे तरीके से बताएंगी तो शायद वो हमारे लिए और फायदेमंद हो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी। मैंने एक आधा टॉपिक लिया हुआ है, जैसे हजरत आयशा पर बात की हुई है, सैयदना आयशा की जिंदगी, और सैयदना खतीजा, इनकी दो की शख्सियत पर मैंने प्रॉपर बात की हुई है। प्रॉपर एक सीरीज लेकर चली थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोबारा इंशाल्लाह ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैंने यही इरादा किया था, लेकिन आपके ओपिनियंस भी जरूरी हैं। एक मैं चाह रही थी इन पर बात हो जाए, और एक मैं चाह रही थी तौहीद पर हम जरूर कोर्स करें, हम तौहीद को जानें। क्योंकि जब तौहीद पर हम होंगे तो हमारे अगले स्टेप्स अच्छे हो जाएंगे। तो कोर्सेज अब इंशाल्लाह आते रहेंगे। अब बस आप लोगों ने मेरे अल्लाह ताला मुझे सेहत और आफियत में रखे, मेरे मामलात अच्छे अच्छे जाएं हमेशा। और अल्लाह ताला हर परेशानी को आने से पहले अल्लाह ताला दूर कर दें, आमीन। और इस्तिकामत दें, अल्लाह ताला मुझसे काम लेते रहें और कबूल करते रहें, और आपसे भी, क्योंकि आप आते हैं, आपकी वजह से मैं पढ़ा रही होती हूँ। क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगी किसको? तो अल्लाह ताला ने क्योंकि मेरे मेरे उस्ताद मोहतरम कहते होते हैं कि जो शागिर्द होते हैं ना, वो उस्ताद का रिस्क होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फायदा आप लोगों का। किया जाए बुग्ज और गीबत से बचें कैसे? ठीक है, ये सेशंस में आ सकता है। निशवा, ये ना सेशंस हम ले सकते हैं। एक दिन का सेशन हो गया, ये हम सेशंस में रख सकते हैं। गीबत चुगली से बचना और ये सारी चीजें हम जो है ना सेशंस के, एक दिन का सेशन रख सकते हैं। जो प्रॉपर कोर्स होता है ना, जिसमें हमने डिटेल बात करनी होती है, फिर हम फिर कोर्स में लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के सजेशंस अक्सा बाजी ने लिख ली हैं आपकी, तो इंशाल्लाह हम फिर डिसाइड करेंगे। गुस्सा और सबर, सबर इंशाल्लाह हमारा वो टॉपिक आने वाला है, और गुस्सा फिर ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। जब हमें पता चल जाएगा सबर कैसे करना है, तो फिर वो हर चीज में फिर वो आ जाएगा कि अच्छा गुस्सा आ रहा है या हमें कोई चीज परेशान कर रही है, तो हमने उस पर सबर कैसे करना है। और मेरे सेशंस जो आपने शायद तवक्कुल और यकीन का देखा था, उसमें मैंने सिर्फ आयात और हदीस ही ली थी। उसमें मैंने कोई और बात नहीं करी थी, कोई वाकयात नहीं लिए थे। मैंने सिर्फ जो है हदीस और आयात से ही बात समझाई थी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेशन इंशाल्लाह हम इस पर जरूर करेंगे, सबर पर। बस थोड़ा सा टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था, वो इस वजह से कुछ घर में मामलात ऐसे चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं सबर का जो है ना वो टॉपिक नहीं, सेशन नहीं कर पाई। जी अक्सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपका एक टॉपिक तहारत भी चल रहा था ना, तो उसकी सिर्फ 3 ही एपिसोड आई हैं। तो तीन ही क्या उसके बाद एपिसोड्स था, मैंने 3 ही एपिसोड्स में उस किताब को मुकम्मल करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काफी दफा सुन लिया और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही पूछना चाह रही थी कि इससे आगे भी चलेगा कि सिर्फ 3 ही तक ही रहेंगे? नहीं, ये असल में मैंने ना 3 एपिसोड्स में इसको मुकम्मल किया था। इसमें बहुत सारी चीजों पर मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। आखिरी वाला जो एपिसोड था ना, वो मैंने तकरीबन 1.5 घंटा, 1.25 घंटे मैंने लिए थे। क्योंकि वो फिर आखिरी सेशन था, क्योंकि मैंने किसी और इंस्टीट्यूट से करवाया था। तो उनके जो अमीर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब 3 सेशन से ज्यादा सेशन नहीं कर सकते, इसको जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप करें। और मेरी कोशिश ये होती है, अगर आगे दिन चले भी जा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात अच्छे से समझ आ जाए और क्लियर हो जाए, कोई क्वेश्चन ना रहे। तो फिक ऑफ तहारा मैंने करवाई थी, तो उसके 3 ही सेशंस थे, 3 ही सेशंस में मैंने कंप्लीट कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हो चुकी होती है ना, तो वो हम्म चीज बंदा सुन रहा होता है तो कहता है ये वाकई ये चीज हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान बहुत कुछ सीखता है। जी शुक्रिया। जी शुमाइला।
शुमाइला मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी और को आ रही है आवाज शुमाइला, क्योंकि मैं नहीं सुन पा रही उनको। मैम आपकी आवाज आ रही है। नहीं नहीं, उनकी नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। शुमाइला आपको मेरे ख्याल कोई नेट का इशू है या जूम में कोई इशू आया है? चलिए, किसी और ने कोई बात तो नहीं करनी, कोई और चीज हो, कोई और सेशन, कोई सजेशन हो सॉरी टॉपिक को लेकर, तो आप जरूर फिर मैसेज कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी इज्जत ईमान में रखे, आमीन। किसी ने कुछ कहना है? जी जी इंशाल्लाह बाजी। मुलाकात करेंगे हम आपसे। ठीक है। जी बाजी, मैंने एक बात कहनी थी। जी जी, अच्छा। बाजी अलग आप बात कर रहे थे ना काउंसलिंग की, तो इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह होता है? हाँ जी, आपकी जो तंजीला बाजी है ना, उनके पास है फॉर्म, वो आपको भेज देंगे, आप उनको मैसेज कर सकती हैं। ठीक है बाजी, जज़ाकल्लाह। काउंसलिंग का रेहाना बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, लिबास। इंशाल्लाह हम फिक ऑफ फैशन के नाम से कोर्स करेंगे, जिसके अंदर हम हर चीज को देखेंगे कि कैसी कपड़े होने चाहिए, कैसा लिबास होना चाहिए, किस एज में कौन से लिबास आ जाना चाहिए आपकी जिंदगी में, और फिर किस एज में आपने जो है वो क्या चीज का इंक्रीमेंट करना है। इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, अगर कोई और बात हुई तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखें, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।